अहमद भट्ट, चेयरमैन जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन। यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी उम्मीदें उससे वाबस्ता है। खासकर हमने देखा, सब ने देखा कि यहाँ के जो डेली वेजेस है, जो सड़कों पर है, काफ़ी टाइम से कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज के इस महंगाई के दौर में वो उनकी फैमिलीज़ और वो बेहद परेशान है। तो हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में अमन अमल को स्ट्रेंथन करने के लिए, जम्मू कश्मीर में बहाली अमन के लिए, नौजवानों का एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी है कि इस बजट में वो ख़ास ख्याल रखे इन डेली वेजेस का। आपने देखा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे अभी आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे डेली वेजेस हैं जो पीडीडी में काम कर रहे हैं। हमने खुद अपने आंखों से देखा कि वो काम करने में, अपने फ़राइज़ अंजाम देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। बहुत से डेली वेजेस जो है जो मौत के मुंह में चले गए अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए। अभी बर्फ़बारी के दौरान आपने देखा कि जो ये पीएचई, ये जो यहाँ जितने भी पीएचई के मुलाजमीन हैं, उसके अलावा जो है जिसके आरएनबी के मुलाजमीन हैं, उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम देने में कोई कमी नहीं रखी है। हमारे जंगलात जो फॉरेस्ट हैं, जिनको तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है, फॉरेस्ट के जो डेली वेजेस है, वो फॉरेस्ट को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उनकी बड़ी ज़रूरत है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और यहाँ की जो एलजी सरकार है, उनसे भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस बजट में वो ख़ास ख्याल रखें कि जो सड़कों पर डेली वेजेस है, उनको मुस्तकिल करने के लिए ठोस इक़दाम उठाए, उनके वेजेस को रिलीज़ करने के लिए ठोस इक़दाम उठाए। उससे जम्मू कश्मीर में बहाली अमन के लिए एक मस्बत असर पड़ेगा। उस सिलसिले में भी मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश है और यहाँ की एलजी सरकार से भी गुजारिश है, जो भी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है जम्मू कश्मीर में, जैसे गोल्डन कार्ड है, जैसे और कोई स्कीमें हैं, उनको ज़मीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रांग मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। जैसे आपने हॉस्पिटल में बात की, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन स्कीम्स का लोगों को लाभ मिले, फ़ायदा मिले, उन स्कीम्स से गरीब लोगों को, बीमारों को राहत मिले। जैसे आप गोल्डन कार्ड की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक स्ट्रांग मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। मेरी यहाँ की एलजी सरकार से गुजारिश है कि अगर सच में हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों को राहत मिले, गरीबों को आसाइश मिले, बीमारों को राहत मिले, उसके लिए स्ट्रांगली इसको ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है जिससे लोगों को उसका राहत मिले। हॉस्पिटलों में खासकर गोल्डन कार्ड से बहुत सारी स्कीमें जो हम सुन रहे हैं, उज्ज्वला स्कीम, बाकी स्कीमें हैं, उनका लोगों को बराह रास्त फ़ायदा मिले। उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, खासकर जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार जो है, वो ठोस इक़दाम उठाए। पीस फाउंडेशन का माटू यही है कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हो, यहाँ के नौजवानों का एतमाद बहाल हो, यहाँ के जो मामलात है, उन मामलात का हल बातचीत से हो और लोगों का एतमाद बहाल हो। और ख़ासकर हमने पीस फाउंडेशन ने ग्लोबल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी काम किया है पिछले तकरीबन 20-25 साल से। हमारा मिशन यही है कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी प्रोग्राम है, उसका लोगों को राहत मिले, लोगों को उसकी अवेयरनेस हो, लोगों को उसका फ़ायदा हो। और उस सिलसिले में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने मुल्की आवाम और यहाँ के आवाम के बीच में एज ए ब्रिज रोल अदा किया और उसका रोल अदा कर रहे हैं। सर, लास्ट में मेरा एक ही सवाल रहेगा। आपको पता ही है यहाँ का जो यूथ है इस वक्त जो गलत रास्ता इख्तियार करते हैं और ख़ासकर जो ड्रग की तरफ खींचे जा रहे हैं, तो सर क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? मेरी मैसेज ये है कि कश्मीर का जो नौजवान है वो अमन पसंद है और वो चाहता है कि वो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने। और नौजवान को भी यही चीज़ होती है कि एक माँ बाप जो होता है वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसकी परवरिश करता है। उसका मकसद ही होता है कि ये बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। तो उसके लिए ज़रूरी है नौजवान, मुझे पता है, हमने काम किया है, हमने जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में काम किया है, नौजवानों के बीच काम किया, हमने स्टूडेंट्स के बीच काम किया, यूथ को हमने अमन अमल में लाने के लिए बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की हैं। मैं मशकूर हूँ यहाँ के फॉर्मर गवर्नर जो जनरल एस के सिन्हा थे, उसके बाद एन वोहरा साहब की रहनुमाई में हमने जम्मू कश्मीर में नौजवानों का एतमाद बहाल करने के लिए, नौजवानों के मसाइल हल करने में और यहाँ एक अमन के लिए एक माहौल बने, उसके लिए हमने काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, न कमी रखी है। लेकिन नौजवानों से हमारी ये गुजारिश है कि नौजवान
जम्मू कश्मीर में उस मिशन को अपनाए जिससे वो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने। और उसके लिए गवर्नमेंट को भी जिम्मेदारी आयद होती है कि नौजवानों का एतमाद बहाल करने के लिए वो मजबूत इकदाम उठाए, वो ऐसा तरीक़ाकार अपनाए जिससे नौजवान जो है वो अमन अमल में शामिल हो जाए और वो यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए वो अपना रोल अदा करे। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो सिविल सोसाइटीज़ है, यहाँ की जो NGOs है, यहाँ की जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, यहाँ जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका रोल एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ की सिविल सोसाइटीज़ को, यहाँ की NGOs का, यहाँ की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बेपनाह रोल अदा किया है, जिन्होंने माजी में बड़ी खिदमत अंजाम दी है जम्मू कश्मीर के लिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनका रोल एक्टिवेट करे और उनका रोल मुतय्यन करे, ताकि वो जम्मू कश्मीर में लोगों के मसाइल हल करने में, नौजवानों के मसाइल हल करने में, जम्मू कश्मीर में एक पायदार अमन कायम करने में, जम्मू कश्मीर में जो लोग मुसीबतों के शिकार है, जो परेशानियों के शिकार है, उनको उन मुसीबतों से निकालने के लिए सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। जैसे बैरूनी ममालिक में है, बैरूनी ममालिक में भी वहाँ की सिविल सोसाइटीज़ का और NGOs का रोल होता है, और यहाँ के NGOs और यहाँ की सिविल सोसाइटीज़ के रोल को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, जैसे पहले हुआ करता था। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि सच में अगर हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि आज हम देखने को मिल रहा है, यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, यहाँ टूरिज़्म हमारी सनत थी वो भी मुतासर हो चुकी है। यहाँ टूरिज़्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनके टूरिज़्म पे जिनके रोज़गार का इन्हिसार है, वो लोग परेशान है, कसमपुर से की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पूरी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे बाकी स्टेटस में है, यहाँ वो चीज़ नहीं है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को प्रैक्टिकल बुनियादों पे एक स्ट्रांग मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, जिससे यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, यहाँ रोज़गार, नौजवानों को रोज़गार के मौके मिले, यहाँ गरीबों और बेसहारों और बीमारों को राहत मिले डिफरेंट स्कीम्स के ज़रिए। उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक मूवमेंट की बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए सिविल सोसाइटीज़, NGOs और बाकी ऑर्गेनाइज का रोल एक्टिवेट करने की ज़रूरत है।